Embarrassed to beg for money, says पीएम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। सो शहबाज शरीफ गाइस कह रहे हैं कि हमें एम्बेरसमेंट हो रही है भीख मांगते हुए। सो ये मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है जिसमें मेजर गौरव आर्या जी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह की बात करना क्या जेब देती है इनको। सो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस तरह की वीडियो को और जानते हैं मेजर गौरव आर्या जिस चीज पर क्या कहते हैं और शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों कहा है। सो ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से वॉच कर सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बताता हूं इसके अंदर यानी कि एम्बेसी के अंदर, इनके कॉन्सुलेट के अंदर, चेंगडू या बीजिंग जहां पे भी इनके फैले हुए पूरे चाइना में, आप मुझसे गारंटी ले लीजिए ये अंदर के बंदे ने करा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई चीज कर देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे कि साहब हमने तो ऐसा करा नहीं, वो कोई और बच्चा था, हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, वापस पाकिस्तान भेज दिया, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। कि इमरान खान की पार्टी का, और उसने बोला कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ लाफा शाफा पड़वाएंगे, तब ये लोग अपनी औकात में आएंगे, चलो ये कर देते हैं चुपचाप। क्यों एवरी सिंगल डे लाहौरी चूरन जो है, लाहौरी चूरन इसी को कहते हैं दोस्तों। लाहौरी चूरन कोई चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ माइंडसेट। लाहौरी चूरन कहते हैं कि एक मीटिंग हुई है अफगानिस्तान में जिसमें इस्लामिक स्टेट वाले भी थे, जिसमें अलकायदा वाले भी थे, जिसमें अफगान तालिबान था, इसमें टीटीपी था, और सब लोगों ने एक बात तय करी है कि पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, इनका पता नहीं क्यों इन्हीं का ट्विटर हैंडल हैक होता है, और मैंने कभी नहीं सुना किसी देश का, कभी किसी का वंस इन अ व्हाइल हो गया हो तो हो गया हो, पाकिस्तानियों का रेगुलर बेसिस पे हैक होता है, रेगुलर बेसिस पे। और मेरे एक सीनियर थे फौज में, उन्होंने एक बात मुझसे बोली थी और आज मुझे याद है, कर्नल पाठक की वो बात, मेरे पहले सीओ थे, वो कहते थे कि पहली बार अगर कोई चीज हो तो वो हादसा होता है, दूसरी बार हो तो इत्तेफाक, और तीसरी बार अगर वो चीज हो, बार बार वो चीज अगर हो तीसरी बार, तो वो साजिश होती है। ये इतनी बार हो चुका है कि साजिश के आगे जा चुका है मामला पाकिस्तान का। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब कई बार ऐसा होता था कि साहब हमारी तनख्वाहें नहीं मिली, और ये ऑफिशियल ब्लू टिक ट्विटर हैंडल से उनके एम्बेसीज ट्वीट करते थे, हाई कमीशन ट्वीट करते थे, वो तो बड़ा फेमस है, बच्चों की फीस नहीं गई, ये वो। खुद एम्बेसी प्रधानमंत्री पे मीम बना रहे हैं, गाने जो हैं आपने घबराना नहीं है, वो बड़ा फेमस है, आप लोग गूगल में जाइए आपको दिख जाएगा वो गाना, जिसमें बंदा मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहा है कि साहब आपने घबराना नहीं है इमरान खान को, कि मतलब आटा इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई और सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इमरान खान का बड़ा फेमस डायलॉग है। अब क्या हुआ है लेटेस्ट कि यहां पे पाकिस्तान का एक कॉन्सुलेट है चाइना में, जिसने ये ट्वीट देखिए आप, MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan is thankful for the Chinese aid and support for flood reconstruction. We will work closely on matters of mutual interest, including rights and freedom of Uyghur community. एक तो इसमें 3-4 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन पाकिस्तानीज आर देयर, राइट। ये ना अंग्रेजी ठीक बोलते हैं ना उर्दू ठीक बोलते हैं ये, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को छोड़िए, ये बाद में हम डील करेंगे। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने उइगर के राइट्स ऑफ फ्रीडम की बात दाग दी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक ट्वीट दागा, द ट्विटर अकाउंट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल चेंगडू इन चाइना, पाक इन चेंगडू हैज बीन हैक्ड।
As of today, any tweet or message issued from this account is not made by the Pakistan Consulate General Chengdu, nor does it reflect the position of the government of Pakistan. अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको बताया। और जब हमने लास्ट चेक करा था, हो सकता है हट जाए जब तक ये वीडियो आप देखें, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त 5 मिनट पहले मैंने चेक करा था, वो जहां तक मुझे याद है क्लियरली अभी भी था ट्वीट वहां। कोई और कह रहा था। ये क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। मुझे नहीं लगता है हैक वैक हुआ है ये। पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई चीज कर देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे कि साहब हमने तो ऐसा करा नहीं, वो कोई और बच्चा था, हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, वापस पाकिस्तान भेज दिया, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन जो कहना होता है, ये अपने खुद के दोस्तों को ये धोखा देते हैं। जब तालिबान के दोस्त थे तब इन्होंने तालिबान को धोखा दिया था। चीन के दोस्त हैं, चीन का पैसा खा गए, 25-26 अरब डॉलर, और अब ये नाटक कर रहे हैं वहां पे वीगर मुसलमानों को लेकर, जिनके बारे में इमरान खान कहता था मुझे तो पता ही नहीं है कौन, ये क्या प्रॉब्लम है यार, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है क्या है। अब ये चुपचाप एक बंदे ने ट्वीट दाग दिया। ये कैसे ट्वीट चलाते हैं? किसी के मोबाइल फोन में रहता है? ये किसी का मोबाइल फोन का ट्वीट है कि आपने निकाल के दाग दिया वहां पे? नहीं, एम्बेसी में प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है यार। आप क्या ट्वीट करेंगे, कैसे ट्वीट करेंगे, क्या है, किस तरीके से है, मैं बताता हूं। इसके अंदर यानी कि एम्बेसी के अंदर, इनके कॉन्सुलेट के अंदर, चेंगडू या बीजिंग, जहां पे भी इनके फैले हुए पूरे चाइना में, आप मुझसे गारंटी ले लीजिए ये अंदर के बंदे ने करा है। ठीक है, ये अंदर के बंदे ने करा है, कोई हैक शैक नहीं हुआ है, ये अंदर के बंदे ने करा है। और अंदर के बंदे ने, क्योंकि ये हो सकता है, और ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि ये वफादार है जिसने करा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफादार है, ये इमरान खान की पार्टी का बंदा है। ये हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल कि इमरान खान की पार्टी का, और उसने बोला कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीनियों से 2-4 थप्पड़ लाफा शाफा पड़वाएंगे, तब ये लोग अपनी औकात में आएंगे, चलो ये कर देते हैं चुपचाप, क्योंकि पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता ना, अपने मुल्क को जलील कर दिया अपने फायदे के लिए, और दे डोंट केयर। ये या तो वो चक्कर है, या दूसरा चक्कर एक और हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है कि कोई रेडिकल है अंदर, जो वीगर मुसलमानों के लिए इसका एक्चुअली दिल धड़कता है, पूरे पाकिस्तान का तो नहीं धड़कता, पाकिस्तानियों को तो पैसा चाहिए, लाहौरी चूरन नोट, दैट्स इट। लेकिन ये बंदा जो है, ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं इस चीज को उजागर करूंगा और पाकिस्तान के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उजागर करूंगा, तब जाके ड्रामा हुआ है। क्योंकि इतनी बार नहीं हो सकता, 1-2 बार मैं समझ सकता हूं कि हैक हो सकता है, भगवान ना करे, हो सकता है इंडिया का ही हैक हो जाए, अमेरिका का हैक हो जाए, चाइना का हैक हो जाए, किसी भी मुल्क का हैक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का दर्जनों बार हैक हो रखा है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ इत्तेफाक है। इट्स नॉट सिंपली अ कोइंसिडेंस, ये मामला कुछ और है, गंभीर मामला है। अच्छा, ये 3 या 4 जनवरी का खेल है, जब पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन द अफगान सिटी ऑफ कंदाहार, ये भी हैक हुआ है, और इसमें उन्होंने ये बोला है कि हमने अपना जो कॉन्सुलेट है कंधार में, ये हमने टेम्पररी बंद कर दिया है, और अफगान गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। दिसंबर 2021 में इनका सर्बिया का हैक हो गया था, जो मैंने आपको बता रहा था कि भाई बच्चों की फीस नहीं जा रही और ये सब ड्रामा, तो यूरोप में भी कई जगह इनका हैक हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इन्होंने ये भी ट्वीट देखी है, अफगान वाला, ठीक है। तो ये लगातार दर लगातार हो रहा है। ये अफगानिस्तान वाला ट्वीट कैसे हैक हो गया, ये ऐसे हैक, ये करीब हफ्ता 10 दिन पहले की खबर है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आपकी नजर से गुजरना जरूरी है। इन्होंने क्या करा है कि ये चुपचाप जाके एक मैसेज पास कर देते हैं पाकिस्तानी। इनके 2-3 तरीके हैं, चुपचाप मैसेज एक पास कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे साहब वो बच्चा था साहब, माफ कर दो, छोटा है, काम भी हो गया, छोटा भी है। ये बात तो सच है, चीजें होती है ना, वैसे अपनी डिप्लोमेसी रन करते हैं, फिर बोलते हैं कि इंडिया हमसे इतना आगे क्यों निकल गया है, और इंडिया की डिप्लोमेसी तगड़ी। छोटी सोच है यार, हल्की सोच है। आपको क्या लग रहा है चीनी जो है चेंगडू में बेवकूफ है, वो उनको नहीं पता कि तुम किस तरीके की चतुराई कर रहे हो, यहाँ पे किस तरीके का गेम खेल रहे हो, साजिशें कर रहे हो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना, जिसके खैरात पे तुम पलते हो, और अमेरिका को तो खैर गाली देते हैं दिन भर, उनसे पैसा लेते हैं फिर गाली देते हैं। चीन के साथ ये कर दिया उन्होंने। अफगान तालिबान जिसके गले मिलते थे, हमारे मुसलमान बिरादर हैं, उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, एवरी सिंगल डे। ये लाहौरी चूरन जो है, लाहौरी चूरन इसी को कहते हैं दोस्तों। लाहौरी चूरन कोई चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ माइंडसेट। लाहौरी चूरन, ये लाहौरी चूरन है, ठीक है। एक अटैक हुआ पुलिस वालों पे पेशावर पे, 3 पुलिस वाले मारे गए पाकिस्तान में, और ये जो थे वहां पे
आतंकवादी जिन्होंने हमला करा है वो भाग खड़े हुए, पकड़ नहीं पाए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस पेशावर काशिफ अब्बासी ने यह बताया है कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सदर हुसैन और तो एक डीएसपी और उसके 2 पुलिस गार्ड, उनकी जानें चली गई हैं और इनको ठोक दिया गया है पूरी इज्जत से पेशावर में। ठीक है, ये बात हुई है। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस एंड द टेररिस्ट यूज्ड मल्टीपल वेपन्स, दे लॉब्ड हैंड ग्रेनेड्स एंड रिजॉर्टेड टू स्नाइपर शॉट्स एंड ऑटोमेटिक गन्स। ये पुलिस का एक प्रॉपर ऑफिशियल बयान है कि इस तरीके से जनाब वहां पे, अब देखिए क्या हो रहा है। बगल में अफगानिस्तान है, बगल में पूरा ये खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा ट्राइबल एरिया है। हाँ, ये पहले फट्टा के नाम से इसको पहले फट्टा कहते थे एक जमाने में, फिर मर्जर हुआ 2-3 एरियाज का, फिर मिला के खैबर पख्तूनख्वा बना। एक जमाने में मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली दिस एरिया वाज नोन एज फट्टा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया। हुआ क्या है, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आते हैं, इनको ठोक के चले जाते हैं और वो लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक लोगों को। जैसे पहले आईएसआई वाले को मारा था, फिर किसी फौजी वाले को मारा, अब पुलिस के डीएसपी को। डीएसपी ऐसा नहीं, डीएसपी इज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर रैंक, उसको टारगेट करा, उसके 2 बंदे मारे, डीएसपी को मारा, ग्रेनेड फेंक के ऑटोमेटिक फायर करी, एक शेके से करी होगी उन्होंने और करके इनको खत्म कर दिया। एक उड़ी उड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक उड़ी उड़ी कौन सी खबर की बात कर रहे हैं? और ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये खबर सच है झूठ है, मैं आपको पहले बता दूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है सच है, लेकिन मुझे आपको यह बात बताना जरूरी है कि आई डोंट नो। कहते हैं कि एक मीटिंग हुई है अफगानिस्तान में, जिसमें इस्लामिक स्टेट वाले भी थे, जिसमें अलकायदा वाले भी थे, इसमें अफगान तालिबान था, इसमें टीटीपी था, और सब लोगों ने एक बात तय करी है कि पाकिस्तान को ठोकना है। उन्होंने यह बोला है कि जो आपके बाकी एजेंडा है ना दुनिया भर के, आप इसको ब्रेक लगाओ और हमारी मदद करो, क्योंकि आप हमारी जमीन पर रह रहे हो, इतनी तो हमारी मदद करोगे आप। ठीक है, मेहमान और मेजबान वाला जो रिश्ता है, अब आप पाकिस्तान को ठोकेंगे। और इनकी एक बात हुई है, और ये बात मैं ना बार बार कह रहा हूं, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैं वहां पे कह रहा हूं, ये पंजाब में ले जाएंगे फाइट, ये इस्लामाबाद में ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप नोट कर दीजिए मेजर गौरवारिया ने जो बोला है आपको, आप तारीख नोट करिए आज की। आज 15 जनवरी है, प्लीज नोट इट। टुडे आई विल टेल यू मेन जड़ी दे विल पंजाब अटैक। ये है। जो टेररिस्ट है ना, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं होंगे, ये पंजाब के अंदर घुसेंगे, क्योंकि इनको पता है कि असली दर्द पंजाब में होता है और ये करेंगे ऐसा। और आप देखिएगा अगले 1-2 महीने में होने वाला है। और फिर ये बोलेंगे इन्होंने तो मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर रखे हैं, ये तो कहते हैं मेजर करवाता है। मेजर क्या करवाता है यार, मेजर तो वीडियो बना रहा है अभी घर पे बैठ के। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप नक्शा देखेंगे पाकिस्तान का, आपको सब पता लग जाएगा खुद। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान का मैप देख लिया 2-3 घंटे लगातार, ठीक है, आपको सब पता लग जाएगा वहां पे क्या खेल होने वाला है। आप देखिए पिछले अटैक्स, आप पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स निकाल के देखिए, और जो बोर्ड पे पिन होती है ना, पिन चिपकाना, और पिछले 3 महीने के अटैक्स आप देखो, आपको पता लगेगा किस तरीके से अटैक्स का जो साइज है वो फैल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, फिर आपको पता लगेगा ये घुसने वाले हैं पंजाब के अंदर। मैं आज बता रहा हूं कि पंजाब में घुसेंगे, मतलब किसी की भी खैर नहीं कराची, है। अर्बन सिंध में घुसेंगे, ये वहां पे घुस के धमाके करेंगे। सिविलियंस को नहीं छेड़ेंगे ये लोग, पूरी कोशिश करेंगे सिविलियंस को ना छेड़ें, लेकिन वर्दी वालों को ठोकेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, ये सब मारे जाएंगे। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, अगले 90 दिन का अंदर जो खेल इनका होने वाला है, धीरे 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 होगा। नेक्स्ट 90 डेज, आज 15 जनवरी है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक आप देख लीजिएगा। मैं खुल के आज आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा 15 अप्रैल तक, 3 महीने के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात बोली है, ये पासिंग आउट सेरेमनी थी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पीएएस। पीएम शहबाज शरीफ opined that seeking foreign loans was not the right solution to address Pakistan's economic challenges. The loans would have to be returned. In the past, time was wasted with the creation of chaos and protests. He says, slamming the Pakistan Tehreek-e-Insaf. ये अभी भी सियासत कर रहा है आदमी। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, ठीक है, उसने जो भी गड़बड़ करी, वो तो सिर्फ 3.5 साल था। इमरान खान 3.5 पौने 4 साल था मैक्सिमम। आप और आपके भाई ने तो पतंग उड़ा रखी थी पाकिस्तान में, तो आप इमरान खान के सर पे पूरा बोझ कैसे डाल सकते हैं? ठीक है, हो सकता है इमरान खान का 1%, 2%, इमरान खान भी टू ब्लेम हो, मैं मना नहीं। ये बात तो सच है, अगर मुल्क ये संभाला बात है, सच है, जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। वो नहीं ले रहा, गलत चीज है, लेनी पड़ेगी। हद ही कर दी। 99% तो आपके और सारा ब्लेम इमरान खान पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान को पहले भी लोगों ने निपटाया, परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन आपने तो अति कर दी। अति कर दी आप लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि साहब कह रहे हैं कि
मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं बड़ा ये बात तो एम्बैरेस हो सच जाता है, हूं जब खुद मुझे भी लोन तो मांगना जा पड़ता है। सकते। तो क्यों मांगते हो लोन? अपने खर्चे नंबर क्यों नहीं 2 कम को करते? भी सही अपना बात है। प्रोटोकॉल कम क्यों नहीं करते? जब जेनेवा गए थे तो जरूरी थी कि 7-8 मंत्री अपने साथ ले जाओ। बिलावल को भी टांग के ले जा रहे हो, बिलावल के नंबर 2 को भी टांग के ले जा रहे हो। हम जो इसको भी ले मेन जा रहे हो, लोग थे उसको भी उनको ले- जाना क्या चाहिए जरूरत था। है? इनको पूरी बारात ले जरूरत क्या जाने है? की क्या वहां पे जरूरत थी? ओनली शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बंदा उसको जाना चाहिए था, और अपना 4-5 लोग स्टाफ ले जाते, कहानी खत्म। वो ना जी ना, पूरे अय्याशी इनकी पूरी। और अय्याशी, मुझे अय्याशी से किसी की प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अय्याशी अपने पैसे से नहीं करते। ये एंजॉय पाकिस्तान में करके आगे। जो बेचारा टैक्स पेयर है उसके पैसे से अय्याशी करते हैं लोग। वहां पे गए, पता नहीं कितने इन्होंने खर्च करे, क्या करा, कितने डिनर करे, क्या पानी की तरह पैसा उन्होंने बहाया, वापस आ गए। और इतने ढीठ हैं ये लोग, पाकिस्तान का जो रूलिंग एलिट है, अशराफिया है, और खासतौर से शहबाज शरीफ और उसके लोग इतने ढीठ हैं, आके 2-3 दिन के बाद बोलते हैं और साहब वो जो सही बात पैसे है। हैं ना उसमें से 90%, इशाकदर कहता है 90% उसमें लोन है। जबरदस्त यार। वापस करना है जो खुशियां दे ऐसे रहे क्यों मना हो। रहे हो जैसे कोई तुमने कद्दू में तीर मार दिया हो? हम्म, तुम्हें लोन मिला है भाई, बताना तो पड़ेगा। तुम्हें लोन मिला है, तुम्हें कोई एड नहीं मिली, तुम्हें खैरात नहीं मिली, तुम्हें वापस करना है लोन। किस शर्तों पे लाए हो लोन? कौन सी चीज गिरवी रखी है तुमने वो लोन लाने के लिए? वो कौम को बताओगे नहीं बताओगे? तुम तो भाग जाओगे लंदन, एवनफील्ड, दरवाजा अंदर से लॉक कर लोगे, ऐश करो। वो पाकिस्तानी मरेगा बेचारा, गरीब है, वो भूखों मरेगा। तुमने तो ले लिए लोन। ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अच्छी चीज लॉन्च करी है। ये ग्लोबल साउथ की हमने बात करी थी ना, जब पीएम मोदी ने बोला था कि हम लोग ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करेंगे और ये सब करेंगे और हम सबकी आवाज बनेंगे। मैंने पिछले एक आध वीडियो में आपसे बात करी थी। तो एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं आपको यहां पे पढ़ के बता रहा हूं। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव सप्लाइड मेड इन इंडिया वैक्सीन्स टू ओवर 100 नेशंस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं। आई वुड नाइट लाइक टू अनाउंस अ न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disaster or humanitarian crisis. यानी कि ये कह रहे हैं कि जब हमने जब कोविड पैंडेमिक हुआ था, जब कोविड आया था, तो भारत ने 100 से ज्यादा देशों में इंडियन मेड कोविड वैक्सीन भेजी थी। और उस समय जो हमारा जो प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री, उसके थ्रू हमने भेजी थी। अब हम आरोग्य मैत्री कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा देश होगा जिसमें नेचुरल डिजास्टर होंगे, प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई फ्लड आए, कोई सुनामी आई, कुछ अर्थक्वेक आया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो भारत उनकी मदद करेगा जितना भारत से हो सकता है। भारत मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य मैत्री और भारत इन सब देशों की मदद करेगा। यह बहुत बड़ी बात है। वी ऑल अप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडियाज फिलॉसफी हैज ऑलवेज सीन द वर्ल्ड एज वन फैमिली। हाउएवर, डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट क्रिएट क्लाइमेट क्राइसिस और डेट क्राइसिस। ये देखिए, मोदी जी ने चाइना को थप्पड़ मारा है, एक इस गाल पे एक उस गाल पे, और बड़े प्यार से मारा है थप्पड़ मोदी जी ने। पता नहीं लगा चाइना को 3-4 दिन के बाद पता चलेगा कि चाटा पड़ चुका है। अभी वो सोए हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, हम इसको वेलकम करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं और कहते हैं कि हमारी संस्कृति कहती है वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा विश्व एक परिवार है। ये हमारी फिलॉसफी कहती है, जो एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। बट ये नहीं हो सकता कि क्लाइमेट क्राइसिस उससे बन जाए या डेट क्राइसिस बन जाए। यानी कि चीन जो है दोस्तों, चीन लगातार दर लगातार क्या करता है कि ऐसे पैसे आपको देगा, इस तरीके से पैसे देगा जैसे पुराने टाइम पे वो साहूकार नहीं होते थे, हम कहानियां सुनते थे 400-500 साल पहले, कि पुश्त दर पुश्त लगे हैं, उसका सूद देने में असल का कुछ पता ही नहीं है। उस टाइप का सूद घोर है चाइना। और मोदी जी ने लगा दिया चाइना के दोनों गालों पे कि बेटा डेट क्राइसिस हम नहीं होने देंगे जहां तक हमारी क्षमता है, और ये गलत है डेट क्राइसिस। और उनका सीधा डेट क्राइसिस करवाता कौन है? चाइना करवाता, और तो कोई नहीं करवाता। तो ये उन्होंने चाइना की ओर डायरेक्ट एक निशाना लगाया और फायर कर दी गोली। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हमारा खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों। कई लोग कमेंट्स लिखते हैं और मैंने ये भी मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं कमेंट्स को आंसर करूंगा। मैं एक काम करूंगा, जो हमारे टॉप 2-3 क्वेश्चंस हैं ना मेरे वीडियोस में,
मैं नाम लेके अपना आप नाम लिखिएगा उसमें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस आंसर करूं। मुझे एक आध दिन दे दीजिए ये सिस्टम अपना सेट करने में, फिर मैं आपका नाम लूंगा कि फलाने साहब हैं या कोई जो भी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है और उसका मेरे हिसाब से ये जवाब है। मैं कोशिश करूंगा रोज करने की। मुझे याद है मैंने जो वादा आपसे करा था, आई रिमेंबर माई प्रॉमिस टू यू, एंड मैं कोशिश करूंगा। सो यहाँ पर वीडियो एंड होता है। वेरी नाइस कि चलो एटलीस्ट इस तरह से लोगों के साथ कनेक्टिविटी तो लोगों की बनी रहेगी मेजर साहब के साथ। सो क्वेश्चन बहुत सारे लोग मतलब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सो अगर लोगों के आंसर जो है वो मिल जाएंगे डिटेल में बाय मेजर गौरव आर्या जी, तो आई थिंक यही बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि एक कमेंट के थ्रू ही आप जो है अपने फेवरेट यूट्यूबर जो होता है, मतलब जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, तो उनसे आप कनेक्ट रह पाते हैं। और अगर वही आपको रिस्पॉन्स रिप्लाई में दे दें और आपका नेम लेके, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सो खैर गाइज, ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। सो हम इस पर मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। सो बेसिकली इमरान खान जो हैं उन्होंने तो किया ठीक है, वो आए, गवर्नमेंट उन्होंने संभाली और अपनी तरफ से कोशिश भी की। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, जैसे मेजर साहब ने भी ये बात कही है कि पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, तो अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने तबाह कर दिया। एक वक्त था जब आपको इतनी चीज़ें सस्ती मिलती थी, हर चीज़ परफेक्ट चल रही थी, ठीक है, तो अचानक से फिर क्यों तबाह हो गई? क्या इमरान खान आए तब तबाह हुई? नहीं, इमरान खान के आने से तबाह नहीं हुई, क्योंकि बैंक पहले से ही खाली हो चुके थे। इमरान खान के हाथ में एक खाली चीज आई और इमरान खान जितना हो सका उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है ये शरीफ ब्रादरान। एक्चुअली आई एम नॉट सपोर्टिंग पीटीआई या फिर कोई भी पार्टी, बिकॉज मुझे उनसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। हम जो भी करते हैं अपनी मेहनत से खाते हैं, क्योंकि ना तो पॉलिटिक्स पार्टीज जो हैं वो कभी भी किसी को नहीं देती हैं। जैसे कि मेजर गौरव आर्या जी ने भी कहा कि शहबाज शरीफ गया, अभी ट्रिप पे गया, मतलब मीटिंग के लिए गया, जिस भी काम के लिए गया, वहां पर उन्होंने क्या किया, बिलावल को भी ले गया साथ में, और साथ में अपनी पूरी बारात लेकर चले गए। भाई, जब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं आवाम को खिलाने के लिए, तो आपको क्या जरूरत है इतनी लग्जरियस जो है वो ट्रिप मारने की? आपको क्या जरूरत है याशियां करने की, इतने सारे लोगों को इकट्ठा ले जाने की? क्या उनकी जरूरत थी तो मेन लोगों को लेकर जाते, जिनका मेन रोल था। आप पूरे लोगों को, कैबिनेट को उठाकर ले गए, तो क्या आप दिखाना क्या चाह रहे थे? एक गरीब मुल्क का एक डूबती हुई कश्ती जो नैया है उसको लेकर आप आए हो एक किनारे पर, और वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम तो बहुत ही ठीक ठाक। इस तरह से तो तुम लोगों को जो है वो पैसे भी नहीं देंगे, अगर भीख मांगोगे तो भी नहीं देंगे, क्योंकि जब भिखारी को देखा जाता है ना कि भाई ये तो इसके पास तो पैसा बहुत सारा है इसके हाथ में, तो बंदा सोचता है कि भाई जब ये इतना अच्छा प्रोटोकॉल लेकर चल रहा है तो फिर हमसे किस लिए मांग रहे हो भाई? तो कहने का मतलब ये है कि लोग भी रहम नहीं खाते इस तरह से, तो थोड़ा सा खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। इस बात पे शर्म आ रही है कि भीख मांगने जा रहे हैं। वैसे तो ये जेब नहीं देता कि किसी और कंट्री में जाकर आप जो है वो भीख मांगो, आपको मांगने की जरूरत ही क्या है? अपनी कंट्री को चलाओ, उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, फिर उसके बाद जो है तो मांग के फिर चवलियां भी मार रहे हो, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो। वही बात हो गई दुकान पकौड़ों की, बात करोड़ों की, तो आपकी दुकान में कुछ है ही नहीं और आप बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। शर्मिंदगी तो जाहिर सी बात होगी जब आप भीख मांगने जाओगे किसी कंट्री में, लेकिन वो भीख मांगने की नौबत लाया कौन? आपका भाई और आपका ये जो प्रीवियस जो आपकी पॉलिटिक्स पार्टी है। और आप आए थे, शहबाज शरीफ आया था बहुत ही भाई कहते हैं कि एटीट्यूड के साथ कि मैं आ गया हूँ, मैं महंगाई कम करूंगा। रमजान में तुम लोगों को किसने कहा था कि अपनी जो ये मेट्रो है या ऑरेंज लाइन है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, नो चार्जेस? किसने कहा था भाई? अब
वो पॉकेट से पैसे गए ना, और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि मैंने भी ये बात कही थी, मेजर गौरव आर्या जी ने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनेगा, और आज वो बात सच हो गई है। तो आज पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है। बस अफसोस इस बात का है कि फर्क और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान ने अपने ऐसे रिलेशन इंडिया के साथ बनाए हुए हैं कि इंडिया भी अब उसको नहीं पूछ रहा, लेकिन इंडिया श्रीलंका को पूछ रहा था, इसलिए श्रीलंका सरवाइव कर गया। बट पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा जब इस तरह के पीएम पाकिस्तान में मौजूद होंगे। सो ये जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था ना, तो उसी टाइम पाकिस्तान ने अपनी ये किस्मत लिखी थी उस वक्त, ठीक है। तो ये पार्टीशन का टाइम जो था ना, वो पाकिस्तान का बैड टाइम स्टार्ट हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90 के बाद से जो है ना, पाकिस्तान ने अपनी बुरी तकदीर को शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मेन लोग हैं वो परेशान होंगे, उनकी जिंदगियां तबाह होंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो तालिबान है, अब देखो उनको ये लोग एक वक्त सपोर्ट करते थे, बहुत जश्न मनाया करते थे, ठीक है। तालिबान अब आ गया, अब पंजाब में ये जब घुसेंगे तो आप सोचो फिर ये लोग क्या करेंगे, इनके साथ तो फिर वही होगा जो होना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तो फिर अब जितना इन्होंने जश्न मना लिया तो मना लिया, अब जो है अब बुरा वक्त शुरू हो गया, अब पूरा वक्त हर तरह से आएगा। सो गाइज, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे मेजर गौरव आर्या की सारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। एक वो जो पीएम मोदी जी वाली बात कही, वो भी वाकई में सही है कि चाइना भी सोया हुआ है, उसको भी पता नहीं है। जब 3-4 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके साथ मोदी जी ने किया क्या है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आपका रिव्यू जानना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मालूम है, आपकी एक लाइक करने से वीडियो को मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक किया करें मेरे वीडियो को। लाइक करने से यूट्यूब मेरी वीडियो को रेकमेंड करता है और ज़्यादा लोगों को इससे रीच बढ़ेगी और मुझे बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करके ही जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।